नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग को पता है हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। वो भी सभी क्वेश्चन मिक्स रहता है, रेलवे का जो भी एग्जाम हुआ है, जेई का, एएलपी का, आरपीएफ का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ ही चुका है और सभी का एग्जाम भी जल्दी ही हो जाएगा। इसलिए सभी का अलग अलग नहीं लगा सकते कि इसका अलग से मैथ का लगा ले, इसका अलग प्रीवियस ईयर, इसका अलग। इसलिए आप लोग के लिए हम सभी साथ में लेके आए हैं। सभी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। आप लोग सभी क्वेश्चन का एक दूसरे के एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी पता ही है आप लोग को। जेई का एलपी में या फिर आरपीएफ का एलपी में, एनटीपीसी में, एएलपी का एनटीपीसी में बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है इस प्रकार से। इसलिए सभी क्वेश्चन हम लोग एक साथ करते हैं, कहीं भी दिक्कत हुआ करे जरूर पूछा करे। बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को हम करवा भी दिए हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। मनोज अनुराग से दोगुना सक्षम मछुआरा है। एक मनोज है, दूसरा क्या है, अनुराग है। दूसरा क्या है, अनुराग है। अनुराग जो है अनुराग से दोगुना सक्षम है। कौन? मनोज। मतलब अनुराग अगर एक दिन में एक काम करता है तो मनोज दोगुना सक्षम है, एक दिन में दो काम करता है। ये दिन पे डिपेंड कर रहा है। देखिए दिन समझिएगा कि दोगुना क्या क्या मतलब हुआ। ये एक दिन में एक काम करता है तो ये जो है मनोज एक दिन में दो काम करता है, तभी तो बोलेंगे दोगुना सक्षम है। ये अगर एक दिन में एक काम करता है तो वह उतने देर में ये दो काम कर लेता है, इसलिए बोल रहे हैं कि दोगुना सक्षम है। बात समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हमारा कितना था, एक था, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं, आगे देखिएगा। तथा दोनों मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में समाप्त करते हैं तो अनुराग अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें निकालना है अनुराग उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये पता करना है। तो अनुराग का पूछे या मनोज का पूछे, हम दोनों का आप लोग को सिखाते हैं, ठीक है। एग्जाम में जो भी आ जाए, अभी तो जो क्वेश्चन में करता है वो टिक भी करना है, ठीक है। दोनों जो है मिलके 22 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। अगर हम दोनों का काम एक दिन का देखें तो एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेगा, एक दिन में दोनों मिलके जो करेगा 2-3 हिस्सा काम करेगा। ये एक दिन में करेगा, क्योंकि एक दिन में दो करता है, एक दिन में एक करता है। दोनों मिलके जो है एक दिन में कितना करेगा, तब 3 करेगा। अब मानिए दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है और ये 22 दिन में सब काम कंप्लीट कर देता है। तो 22 दिन में सब काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। इसका मतलब जब गुना करेंगे तो 22 या 66, इसका मतलब है कि 66 काम टोटल है। बात समझ में आएगा कि 22 दिन में सब काम करता है और एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 22 या 66, इसका मतलब 66 जो है टोटल काम है। कितना काम है टोटल? 66। अब हमें जिसका भी निकालना है, देखिए तुरंत यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। किसका? मानिए हमको निकालना है अनुराग का, तो अनुराग टोटल काम है कितना, टोटल काम का अगर लिखे तो टोटल जो काम है वो 66 है। दोनों अगर अलग अलग निकालना है मानिए दोनों का, तो काम तो हमारा 66 है, ठीक है। काम टोटल लिख दिए। अब अगर अनुराग का बात करें तो अनुराग एक दिन में कितना काम करता है, तो अनुराग एक दिन में एक काम करता है। इसका एक दिन में 1 से भाग करेंगे, इसका मतलब ये 66 काम को 66 दिनों में करेगा, क्योंकि एक दिन में एक काम करता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर मानिए हमको मनोज का निकालना पड़े तो मनोज एक दिन में 2 काम करता है, टोटल काम कितना है, 66 काम है, 2 से भाग करेंगे। इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है, 33 दिन में सब काम को कर देगा। तो इसका अकेला का निकल जाएगा 33 दिन, अगर पूछता तब, लेकिन पूछा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूछा है किसका, अनुराग का। तो अनुराग का जो हो जाएगा वो 66 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये जो क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, आप लोग देखे भी होंगे, ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को बहुत ही लेंदी तरीके से कराया जाता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का, इस प्रकार का जो तरीका है बहुत ही टॉप लेवल का तरीका है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। एक साड़ी, ठीक है, साड़ी आ गया, वाह वाह वाह, शर्ट तो आया नहीं अभी तक, साड़ी आ गया। एक साड़ी 5% की छूट के बाद इतना रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। छूट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। मार्क प्राइस पे क्या दिया जाता है, छूट। अब हम 100 मान के ही बना सकते हैं। मानिए मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य 100 है, तो बोला 5% छूट देता है ना, तो कितना बेचता है, 5871 में बेच रहा है। तो 5% छूट देंगे कितना में बेचेंगे, 95% में। इतने में सेल करेंगे, इतना में सेल करेंगे। बात समझ में यहाँ तक आ गया होगा। 95 में तो सेल करेंगे, सेलिंग प्राइस तो 95% आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो इसका मान होगा दिया हुआ है किताब में, कितना परसेंटेज में तो 95 आया, तो एक्चुअल में दिया है 5871, ठीक है। यहाँ से जब काटेंगे तो कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा ये कितना 19 से कट जाएगा, 19 पचे 95, और इसको 19 से काटेंगे, 19 का 19 तिया 57, भाई इस बच गया 171। तो भाग 19 तिया 57, 1 और 7 भाग नहीं लगेगा तो 0, फिर 19 नमा 171,
कितना आ गया, तो 5 अनुपात का जो मान 5% 5% का मान कितना आ गया, 309 आ गया। कितना आ गया, 309। देखिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में बोला है अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। उसका अंकित मूल्य का मतलब अंकित मूल्य तो 100% है। कितना है, 100%, मतलब 100% का मान निकालना है। अब यहाँ से 1% निकाले, ये करे वो करे, 100% निकाल लीजिए। 100% निकालने के लिए हम 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा ना। 100 मतलब एक में 20 से गुना ही डायरेक्ट करते हैं, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, लास्ट में एगो 0 आएगा, ठीक है। 9 दूना 18, 18 इधर हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 3 दूना 6, कितना हो जाएगा, 8180। आप बोलिएगा 18 क्या लिख दिए, लेकिन बीच में 0 था ना, इसलिए डायरेक्ट 9 दूना 18 लिखे। इस दोनों को मिला 9 दूना 18, 18 लिख दिए। आप लोग गुना कीजिएगा, यही आएगा। तो 6180 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा व्यंजक कितना का वर्गमूल निरूपित करता है, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। अरे वाह, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना। क्या है कि 3 पे पावर 38 है, 3 पे पावर 38 है और प्लस 3 पे पावर 39 है। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में क्या, तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा कि कॉमन, इसका ये निकालना है अंडर रूट। क्या निकालना है, इसका अंडर रूट को आ रहा है। इसका वर्गमूल देखिए कैसे निकलेगा, दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल 3 पे पावर 38 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारा बच जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। 3 पे पावर 1 बचेगा, क्या 38 1 39 39 तो यहाँ था। जब इसको सॉल्व और करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 पे पावर 38 और गुना ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, मतलब ये हो गया हमारा 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जब बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट है, 2 का 1 होगा, तो 2 का 1 हो तो 38 को का कितना 19 को, मतलब 3 पे पावर 19 गुना ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2। इसका जो आंसर आ जाएगा वो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 3 पे पावर, अभी मान जा 3 पे पावर हमारा, इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3 पे पावर 19 गुना 2, मतलब इसको बोल सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर 19। तो 2 गुना 3 पे पावर 19 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी ठीक है, अपने चैनल पे जो है डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3050 तथा इतना को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 तथा 9 बचता है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिससे जिससे वह 3050 में भाग करे और तथा 5200 में भाग करे। अगर 3050 में भाग करे तो शेष उस जो भी संख्या है वह बड़ी से बड़ी कोई एक संख्या होगा, जिससे कि अगर 3050 में भाग करेंगे मानिए, तो शेषफल कितना बच रहा है, तो शेषफल बोल रहा है कि तो 3050 में जब भाग करते हैं शेषफल कितना बचता है, शेषफल 7 बचता है, इसका रिमाइंडर। ठीक है, और इसमें जब भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 5200 में, तो शेषफल हमारा 9 बचता है। अब देखिएगा जब इसमें भाग करते हैं शेषफल 7 बचता है, इसका मतलब शेषफल 7 नहीं बचे उसके लिए संख्या कितना होना पड़ेगा, इतना संख्या का शेषफल नहीं बचेगा। इसमें भी अगर शेषफल नहीं बचेगा, ये देखना चाहते हैं, इसका आ जाएगा कितना, घटा के आ जाएगा 91 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5191। मतलब इस दोनों का HCF, जब भी ऐसा क्वेश्चन में बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस दोनों में भाग करेंगे या तीनों में भाग करेंगे, तो शेषफल क्रमशः इस प्रकार से निकलेगा। तो शेषफल जो बच रहा है उस शेषफल को घटा देंगे, तो अब जो भी संख्या आया इसको ऐसा संख्या निकाल देंगे, सबसे बड़ा संख्या जो इस दोनों को भाग कर देगा पूरी। जब इस दोनों को भाग करेगा, मानिए इसको भाग कर रहा है 341 को, और वही संख्या हम 350 में भाग करेंगे, क्या हुआ, शेषफल बच जाएगा। अरे घटा यहाँ पे गलत है, तो हमारा घटा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो शेषफल हमारा एक नाम पूरी भाग लग रहा है, उसी संख्या से 350 में भाग देंगे तो क्या होगा, शेषफल 7 बच जाएगा। ठीक है, ये चीज समझिएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी होता है, इस दोनों का जो HCF निकाल देंगे, HCF क्या, HCF वही हमारा क्या होगा आंसर, HCF।
HCF का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, आप मानिए इतना लंबा है क्वेश्चन, तो क्या इस दोनों का HCF निकालने के लिए जाए अभी हम, क्या ऐसे निकाले दोनों का HCF? इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, अबे याद आजा, इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर क्या लिख सकते हैं। HCF का भी एक बेहतरीन तरीका है, वो क्या है समझिएगा, कि डिफरेंस मेथड आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो समझिएगा। आप लोग पढ़े भाग विधि से निकालते हैं इस प्रकार से HCF। दूसरा निकालते हैं, दोनों का फैक्टर खोजते हैं, ये इसमें जो मिला इसमें भी जो मिला वही HCF होगा। दूसरा एक डिफरेंस मेथड भी आता है, क्या हम बोल रहे हैं समझिएगा, डिफरेंस मेथड से भी क्या होता है, HCF निकलता है। तो मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का, जब घटाएंगे तो आ जाएगा 2148 डिफरेंस मेथड से भी। तो देखिए अब बोले यही HCF होगा, नहीं, डिफरेंस मेथड से जो HCF निकालते हैं, इसका फैक्टर कोई भी HCF हो सकता है, इसका फैक्टर आएगा, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, उस तरीके से भी HCF निकलता है। मानेगा हम 3 से भाग लग रहा है, इसका फैक्टर तो निकालना आसान है ना, और इसका फैक्टर, दोनों का फैक्टर निकालना, फिर दोनों में खोजना HCF, वो भी तरीका से निकाल सकते हैं। या फिर इसी का निकाल लीजिए, क्या है 2148 है, इसमें जब 3 से तो भाग लग ही जाएगा, जब एकरा में हम कितना 2148 है, एकरा में हम 3 से भाग देंगे, जब 3 से देंगे 3 सत, एकरा में देंगे 3 से तो जाएगा 3 सते 21, 16 इतना आ जाएगा। और इसमें लास्ट में 16 तो है यार, लास्ट में 16 है, मतलब हम 4 से भी भाग लग जाएगा। जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 का 4, अब 4 का 4, 4 का 4, और इधर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 4 सत्ते 28, 28 और 28 और फिर 4 नंबर 36, 179 आ गया। 179 तो अभाज्य गुणनफल संख्या है, मतलब इसका जो फैक्टर आ गया वो आ गया 3 गुना 4 गुना 179। ठीक है, इसका HCF इसी समय से कोई होगा, 179 हमारा ऑप्शन में मिल रहा है, ये ठीक हो जाएगा। अब देखिएगा क्या बोलिएगा, इतना लंबा टाइम लगा, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इस दोनों को इस दोनों से HCF निकाले तो और ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, यहाँ तो थोड़ा कम ही टाइम लगा इस प्रकार से निकालने में। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसी में ऑप्शन जो इसका HCF डिफरेंस से निकाले हम लोग, इस डिफरेंस को मिटाते हैं। डिफरेंस मेथड आप लोग को कभी मौका मिलेगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे समझिएगा, डिफरेंस से भी आप लोग बहुत क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आ गया वो 179 आ गया, 179 हमारा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पहली 200 विषम संख्या, पहले इतना समझिएगा, पहली 200 विषम संख्या होना चाहिए। तो क्या विषम संख्या कहां से स्टार्ट होता है, शुरू से 1 से स्टार्ट होता है, तो एक हमारा 2 होगा, नहीं 3 5 7 9 11 13, इस पहली 200 विषम संख्या ये इस प्रकार से होगा। लेकिन पहली 200 विषम संख्या 200 तक तो जाना है, लेकिन उसमें क्या बोला है, सभी अभाज्य हो और विषम भी हो, अभाज्य के साथ साथ विषम भी। तो क्या एक हमारा अभाज्य है, तो बिल्कुल एक हमारा अभाज्य नहीं है। ठीक है, एक तो होगा नहीं। अब 2 तो मेरा अभाज्य है लेकिन विषम नहीं है, हमको बोला है कि अभाज्य के साथ साथ विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य है, विषम होना चाहिए वो, तो विषम नहीं है, मतलब हम लेंगे 2 नहीं लेंगे, पहला अभाज्य नहीं लेंगे। टोटल हम कहां तक जाएंगे, टोटल 200 तक जाएंगे, 200 तक में देखेंगे अभाज्य। तो आप लोग को याद रखना कि 1 से लेके मतलब 100 तक में जो टोटल शुरू से 100 तक में 25 गो अभाज्य संख्या होता है, कितना 25 गो, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 से 100 के बीच, और 2 से लेके 200 के बीच जो होता है टोटल 46 गो अभाज्य संख्या होता है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ हम 2 तो नहीं लेंगे, क्योंकि 2 तो हमारा सम संख्या, सिर्फ एक ऐसने है जो सम संख्या की सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, मतलब 246 तो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ 200 तक में। लेकिन एक हमारा पहला जो है 2 नहीं होगा, एक गो संख्या और नहीं होगा, मतलब टोटल 45 गो संख्या जो होगा वो हमारा क्या होगा, विषम भी होगा और अभाज्य संख्या भी होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा पहला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या, 324 है, कितना है 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला गया क्वेश्चन में 324 से पूर्णतः भाग होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कि पूरी भाग हो और 5 अंकों का सबसे बड़ा संख्या हो। अब देखिए इसी चारों में से कोई एक आंसर होगा ना, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे हम लोग। 324 का आप क्या भाग देखिए बेसिक से बनाए नहीं, तो 324 को आप लोग जानते हैं ये 18 का क्या होता है, स्क्वायर होता है 324। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं 18 गुना 18, इसका, या फिर इसको लिख सकते हैं 18 गुना 18 को 2 गुना 9 गुना 2 गुना 9,
या फिर सिंपल सा इसको लिखे तो 4 गुना 9 गुना 9 ये भी लिख सकते हैं। मतलब जो भी आंसर होगा इससे भाग लगना चाहिए, वो सबसे बड़ा भी संख्या हो। अगर मानिए ऑप्शन में 2 को क्वेश्चन मिल जाएगा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि ठीक है 2 को ऑप्शन ऐसा मिल जाए इससे भाग होगा, मानिए ये भी मिल जाए ये भी मिल जाए, तो हम लोग को क्या टिक करना है, सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों का हो लेकिन सबसे बड़ा भी हो। इस दोनों में बड़ा कौन सा है, 796 या 790 में, तो ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से तो हम लोग ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, कैसे, सबसे पहले बड़ा से ही चेक करना स्टार्ट करते हैं। इस सभी में सबसे बड़ा क्या है, 98 हमारा सबसे बड़ा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या इसमें 4 से भाग लगेगा, 4 से नहीं, पहले 9 से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, 4 से ही कर लें तो 4 का नियम क्या है, अंतिम 4 का है, 4 का नियम अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग लगना चाहिए। तो अंतिम का 2 को संख्या क्या है, 98 है। क्या 98 में 4 से भाग लगता है, तो बिल्कुल नहीं लगता है। 98 में देखा जाए तो 4 से भाग हमारा नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि 98 का आधा 49 होता है, फिर 49 का आधा नहीं होता है। ये संख्या हमारा पहले ही क्या हो जाएगा, कट। जब 4 से नहीं लगा तो आगे चेक ही नहीं करना है, गलत। अब चलते हैं इसमें, क्या 90 का आधा 45 होता है, फिर उसका इसमें 4 से लगेगा नहीं, इसको भी नहीं लेंगे, यहाँ भी गलत हो गया। इसी प्रकार से 92 एक ऑप्शन पकड़ा जाएगा। 92 का आधा होता है तो आप लोग बोलिएगा 92 का आधा तो होता है, लेकिन 92 में हमारा अगर देखिए तो 92 है ना, 92 में क्या 4 से भाग लगता है, तो बिल्कुल आप लोग बोलिएगा हाँ 92 में जो है 4 से भाग हमारा लगता है। चलिए 4 से तो ये नहीं कट पाया ना, और 96 में भी हमारा 4 से लगता है, तो 4 पे तो ये दोनों नहीं कट पाया। तो और काट लेते हैं 9 पे, क्या 9 से लगता है, तो दोनों में चेक कर लेते हैं किसमें लगेगा। तो 9 से ये खत्म, 9 से ये खत्म, 9 से खत्म, 7 6 13, कितना आ गया, 7 6 13, नहीं लगा। योगफल हमारा 9 आना चाहिए। अब बोलिएगा कि योगफल मतलब ऐसे योगफल 9 आए ना, मतलब इस प्रकार से योगफल में 9 से भाग लगना चाहिए। योगफल में 9 से भाग लगने का मतलब है कि ऐसा नहीं रहना चाहिए कि इसमें भाग लगे 9 से हमारा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं कि 8 9 1 10 10 8 18, मतलब 18 में अगर भाग लग रहा है इस पूरे में भाग लगेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इतना सभी को जोड़े ही, यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं 9 खत्म 9 खत्म, कितना बच गया 0, इसका मतलब हमारा इसमें भाग लगेगा 9 से। कुछ और बचता है शेषफल जिसमें 9 से भाग नहीं लगता है, तो वो हमारा फिर भी नहीं होता। ठीक है, तो जैसे इसी में देखिए क्या बन गया, 9 से कटा, इतना जोड़ने का कौन मेहनत करे, तो फटाफट आसान करने के लिए काट दिए 9 वाला को, 7 13 आ गया। क्या 13 में भाग लगता है 9 से, नहीं लगता है, इसका मतलब इस संख्या में भी हमारा 9 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये भी गलत हो गया। सेम उसी प्रकार से इसको चेक कर लेते हैं। ऐसे भी 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, खुद ब खुद सही हो जाएगा। ठीक है, अगर चेक करने का मन करे तो कर सकते हैं 9 से खत्म 9 खत्म 9 खत्म 7 2 9 खत्म, मतलब इसमें हमारा सभी संख्या से भाग लग रहा है ना, 9 से भी भाग लग रहा है, 4 से भी लग रहा है। इसका मतलब यही संख्या हमारा सबसे बड़ा होगा 5 अंकों का, जिसमें हमारा 324 से क्या होगा, 324 से भाग लगेगा। क्या संख्या है, 99792। ठीक है, 7 डांस करने लगा तो इसको हम डांस से हटा देते हैं, डांस पार्टी से 7 डांस ना करे, इस प्रकार से। तो आप लोग को समझ में आया होगा क्या तरीका रहा, बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को बताए हैं इस क्वेश्चन को करने का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर आता है, वो रेलवे का सभी मिक्स प्रश्न रहता है, जरूर देखें। अगर आप लोग एसएससी जीडी का भी तैयारी करना चाहते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं एसएससी जीडी का, ठीक है, या एमटीएस का, तो उसका भी बताइएगा। प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर देंगे। एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट डेली लेके आएंगे, उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 नहीं तो 10 क्वेश्चन तो जरूर करेंगे। एक सेट में 25 क्वेश्चन रहेगा तो उसको 3 दिन में हम लोग करेंगे। एमटीएस का भी उसी प्रकार से दोपहर में लेके आएंगे। ये तो सुबह क्या आता है ना 6 और शाम 7 बजे, एमटीएस और जीडी का स्टार्ट कर देंगे सुबह में। अगर आप लोग ऐसा बोलिएगा तो दोपहर में स्टार्ट कर देंगे एसएससी जीडी का या एमटीएस का, दोनों का। आप लोग जैसा कमेंट कीजिएगा वैसा आएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।